वर्ग दशम के प्रश्नावली 1.1 मैथ गणित। इसका सबसे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं का HCF महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है 135 225। अब ज़रा इसको देखते हैं कैसे बनाया जाए। 135 225 135 से 225 में भागा देते हैं। एक बार में जाएगा क्योंकि दो बार में 270 हो जाता है, तो एक बार में अगर करते हैं तो 135 होगा। तो 135 लिख दिए एक बार में। तो घटाने के बाद 5 और 5 में से घटेगा तो 0 होगा। 12 में से 3 घटा 9 होगा। अब 135 को फिर यहाँ उतार देते हैं। अब 90 से 135 में भागा देंगे, तो अगर 90 के दो बार पढ़ते हैं 180 हो जाता है, एक बार पढ़ेंगे 90, तो 135 में से 90 घटाते हैं तो 45 होगा। अब 90 को यहाँ उतारेंगे, 45 से डिवाइड करेंगे, 45 से भगा देंगे, तो 45 दूनी के 90 कट गया, 0 बच गया। ये जो है भाग विधि से एक सिस्टम को बताए। अब इसी भाग विधि को हम एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन के द्वारा देखते हैं। तो ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ दिया है 225, तो लिख दिए 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। तो उसी तरह यहाँ हो गया 135 गुणे 1 प्लस 90। उसके बाद अब आगे देखते हैं। इसमें 90 यहाँ लाए तो 90 135 बराबर 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। यहाँ भी दिया है 90 गुणे 1 प्लस 45। अब आगे देखते हैं। 45 को 90 में भागा देते हैं, तो उसी तरह अब लिखेंगे हम 90 यहाँ लिखेंगे तो 45 गुणे 2 और घटाने के बाद 0 आया यानी 0। तो जब शेष 0 आ जाएगा तो जिससे हम डिवाइड किए हैं, भागा किए हैं, वही HCF माना जाएगा। एक नज़र थोड़ी सी नक्शे को मज़े से देख लिया जाए कि किस तरह से हमने नक्शा बनाया है। 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। तो जब 0 आ गया तो यही आंसर माना जाता है। ये जो है यूक्लिड विभाजन का तरीका है ये लिखने का। ये भाग विधि है, भाग विधि से HCF निकाले और ये यूक्लिड विभाजन से इसी के द्वारा इसको प्रदर्शित किए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 38 220 को 196 से एक बार में ले गए, क्योंकि 282 है, दो बार में ले जाएंगे तो 200, ऐसे 96 है तो इसी तरह 300 हो जाएगा, इसलिए एक बार में ले गए तो 196। तो 12 में से 6 घटा 6 7 है तो 17 हो गया। 17 में से 9 घटा 8 ये 2 हो गया। 2 में से 1 घटा 1 186 हुआ और 2 उतार दिए तो 1862 हुआ। अब 196 को भागा देंगे इसमें 1862 में। अगर 10 बार पढ़ते हैं 1960 होगा। तो इस हिसाब से हम समझते हैं कि यानी कि 9 बार में ले जाते हैं। तो 9 बार में जब ले गए तो 9 6 का 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 या 5 86। उसके बाद 9 1 9 और 8 17। घटाए 12 में से 4 घटा 8, ये बच गया 5। 15 में से 6 घटा 9, 7 में से 7 0, 1 में से 1 0, यानी 9 और 8 0 उतार दिए हम। 980। 196 को पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बार में 980 हो जाएगा, घट के 0 आ गया। अब इसको कैसे बनाते हैं?
इसको क्या करेंगे 196 गुणे 195 प्लस 0, तो 38 दू 20 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0। इससे पता चलता है कि 196 से डिवाइड करने पर भागा देने पर 0 बच जाता है, तो HCF हमारा 196 हुआ। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का मतलब हुआ तीसरा जो है 867 255। हालांकि इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 867 255, तो देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें हम देखते हैं कि 255 जो है बड़ा है, ये छोटा है, 255 छोटा है। तो इसका मतलब हुआ कि 255 से ही हम डिवाइड करेंगे 867 में। तो यहाँ देखते हैं 255 से 867 में भागा दिए 3 बार में 765। अब इसको घटा दिए तो 7 में से 5 घटा 2, 6 में से 6 घटा 0, 8 में से 7 घटा 1, तो 102 हो गया। अब इस 225 को यहाँ 55 को यहाँ उतार दिए, 102 से डिवाइड करते हैं, तो 102 को 2 बार मिलेगा 204 हो गया। 5 में से 4 घटा 1, 5 के 5 51, 2 के 2 खत्म। अब 102 को यहाँ ले आएंगे, तो अब डिवाइड जब करते हैं 51 से, तो 51 दूनी के 102, यानी लास्ट में 0 बच गया। इससे पता चलता है कि HCF 51 होगा। अब रह गई बात कि इसको एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन के द्वारा कैसे लिखेंगे, तो इसको देखते हैं। 255 गुणे 3 प्लस 102, 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102। फिर 255 को यहाँ उतार दिए और गुणा इससे किए, तो 102 गुणे 2 प्लस 51। ठीक सिस्टम यही वाला है। अब यहाँ जो है 102 को यहाँ उतार देंगे। जब हम यहाँ उतारे तो 51 जो ये बचा है इससे भागा करते हैं। 51 दूनी के 102 प्लस 0, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 51 दूनी के नीचे 0 हो गया। तो जब 0 शेष बच जाता है उसी को हम लोग HCF मानते हैं। तो HCF बराबर 51। ये एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन का रूल है और ये भाग विभाजन का रूल है, लेकिन इसके द्वारा इसको बनाने में आसानी होती है। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, गौर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप में होता है या 5 के रूप का होता है, जहाँ A कोई पूर्णांक है। अब ज़रा इसको देखते हैं। माना विषम पूर्णांक A हो गया और 6 जो दिया है उसको B मान लेते हैं, जबकि रूल कहता है A में 6 से भागा देंगे, Q बार में भागफल Q हो गया और शेष R हो गया। तो अब गौर करते हैं कि 6 से भागा दिए A में, Q बार में और शेष R हो गया। तो इसको लिखने का तरीका होता है A बराबर 6Q, इससे और इससे गुणा करते हैं, इसको जोड़ देते हैं जैसा कि ऊपर बताए हैं। तो A बराबर 6Q + R। अब गौर करते हैं कि R जो है 0 से अधिक होगा और 6 से कम होगा। तो 0 से अधिक होगा और बराबर भी हो सकता है। तो 0 से अधिक का मतलब 1 2 3 4 5। अब ज़रा रूल देखते हैं। A बराबर 6Q क्वेश्चन के अनुसार, या A बराबर 6Q + 1, या A बराबर 6Q + 2, या A बराबर 6Q + 3, या A बराबर 6Q + 4, या A बराबर 6Q + 5 5 बार, 1 2 3 4 5 बार। अब यहाँ देखते हैं कि 6Q + 2, 6Q + 4 ये सम पूर्णांक है। और यहाँ देखते हैं 6Q + 1
6q प्लस 3, 6q प्लस 5 ये विषम पूर्णांक है। तो यही क्वेश्चन भी किया है। क्या किया है क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये कह रहा है कि ये विषम पूर्णांक के रूप में होता है, और हम लोगों ने यही देखा कि यहाँ विषम पूर्णांक के रूप में है, ये विषम पूर्णांक के रूप में है। +2 + 4 ये जो है सम पूर्णांक के रूप में है, लेकिन जब आ गया 1, 3, 5 तो विषम पूर्णांक के रूप में है, जो कि क्वेश्चन में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं परेड वाली। तो इसमें जो दिया हुआ है इसको गौर करेंगे। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना है। इस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो 32 सदस्य हैं और 616 सदस्य हैं। 32 वाला जो है होनी चाहिए लंबाई ए, मतलब आगे पीछे और दाएं बाएं दोनों 32 के एवरेज से होनी चाहिए। तो कितना स्तंभ होगा, तो इसको गौर करते हैं। अगर HCF निकालेंगे तो निकल जाएगा 616 में 32 से, तो एक बार में 32 घट गया, 11 में से 2 गया 9, और ये हो गया 5 में से 3 गया 2, तो 29 हो गया, और 6 उतार दिए तो 296 हुआ। अब 9 बार में ले जाते हैं क्योंकि 3 9 27 होता है और 296 है। इस हिसाब से 9 बार में जब ले गए तो 288 हुआ। तो 288 जब लिख दिए तो 16 में से 6 में से 8 घटाए, यानी 16 में से 8 घटा 8, 9 जो है 8 बन गया, 8 में से 8 खत्म, 2 में से 2 खत्म। अब 32 को यहाँ लेकर आए, जो 32 है यहाँ लेके आए, क्योंकि ये शेष बचा था, शेष से भगा देंगे। तो 32 में 8 से जब भगा दिए तो 8 चौके 32 कट गया, 0 बच गया। इससे पता चलता है कि इसका HCF 8 होगा। अतः स्तंभ जो है 8 है, स्तंभ इसका 8 होगा। इस हिसाब से अगर मान लीजिए कोई इस तरह के क्वेश्चन आता है तो निकालने के लिए HCF के द्वारा ही निकाल सकते हैं। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। इसमें संकेत भी दिया है कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q + 1, 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब ज़रा क्वेश्चन को सोल्व में देखते हैं। मान लीजिए माना कि धनात्मक पूर्णांक x है। a बराबर x लेते हैं, b बराबर 3 लेते हैं। उसके बाद x बराबर अगर देखते हैं तो 3q + r, जबकि r का मान 0 से अधिक और 3 से कम है, अर्थात 0 से अधिक या 0 के बराबर, तो हो गया 0, 1, 2, क्योंकि 3 से कम होना है। अब ज़रा देखते हैं x बराबर 3q या x बराबर 3q + 1 या x बराबर 3q + 2, क्योंकि यहाँ दिया है 0, 1, 2 तक ही लेना है। अब आगे देखते हैं x बराबर 3q + 2, x बराबर 3q, x बराबर 3q + 1, x बराबर 3q + 2। अब इसका स्क्वायर करके, वर्ग करके देखते हैं। तो पहले x स्क्वायर करते हैं 3q का, तो 3q का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 3 के 9, 3 के 9, और q का q स्क्वायर हो गया, 3 × 3 q स्क्वायर।
इसमें जो है 3QM माना गया। तो जब m माना गया तो इसको लिख सकते हैं कि 3m। अब यहाँ देखते हैं x स्क्वायर 3 + 1, तो इसको हम बनाए हैं a + b का होल स्क्वायर। सूत्र होता है a² + b² + 2ab। तो a स्क्वायर के मतलब हो गया 3q का a स्क्वायर, यानी कि तितरी के 9 स्क्वायर। 3q का a स्क्वायर मतलब तितरी का 9 स्क्वायर। उसके बाद तितरी के 9 स्क्वायर, उसके बाद 1 स्क्वायर यानी b स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर मतलब 1। फिर 2ab, तो 2 3 जा 6, एक बार और करेंगे 6 के 1 से तो 6q हो गया। अब इसमें से और इसमें से 3 निकाल लिए। जब 3 निकाल लिए तो इसमें से बच गया 3q², इसमें बच गया 2, क्योंकि 2 2 3 6, और ये +1 इधर रख दिए। अब यहाँ देखते हैं 3 का 3 और 3q² + 2q का मान m रख दिए, अब +1 यानी 3m + 1। अब आगे देखते हैं 3q + 2 का होल स्क्वायर, तो वही सूत्र है a² + 2ab + b²। a² के मतलब तितरी के 9q², 2ab के मतलब 2 3 6, 6 दूनी के 12q, b² के मतलब 2 दूनी के 4। अब इसमें से तीनों में से दोनों में से इसमें से निकाल लेंगे 3 निकाले तो तितरी के 9, 3 चौक के 12, 3 एकम 3, एगो ही जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 3 का 3 लिख दिए और इतना जो है वो m मान लिए, तो 3 इतना m + 1, यहाँ भी 3m + 1, यहाँ भी 3m + 1, इसलिए यह सत्य है, क्योंकि सत्य और असत्य ही पूछ रहा है। इसको देख लीजिए एक बार और क्वेश्चन लास्ट में क्या कह रहा है। दर्शाइए, यानी सत्य और असत्य है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1, 9m + 8 के रूप में होता है। इस रूप में होता है, ये दर्शाइए। अब ज़रा देखिए कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक x है, a = x मान लिए, b = 9, तो x = bq + r, bq + r, bq + r। 9 b का मान 9 रखे हैं, तो 9q + r, r का मान जो है 9 से कम है, 9 से कम है कि मतलब 1 से लेके 8 तक, तो उस हिसाब से अब लिखते हैं x = 9q, x = 9q + 1 + 2 + 3, उसके बाद धीरे आगे जाते जाते +8 तक होगा, क्योंकि 9 से छोटा लिखना है, तो 8 तक लिख दिए। अब इस सब का इतने का घन निकालना है। घन का मतलब पावर 3, तो x3, तो पहला देखते हैं 9q, तो 9 81, 81 9 729, q का पावर q, 9 × 81 729 हो जाएगा, 9 का 9 81 m, q का मान हो गया m, यानी 9m हो गया, ये 9m हो गया। अब आगे देखते हैं 9q + 1, 9q + 1 का होल क्यूब, तो 9 81 3ab a + b b² bq, तो ये a³ का मतलब 9 81 81 9 729 q, फिर 3 × 9 q × 1 3ab, तो 3 9 27 27 9 243, और 27 एकम 27, ये हो गया। +1 का 3 बार गुणा कीजिए तो 1 आएगा। अब आगे देखते हैं 9 निकाल लिए इस सब में से, जब 9 निकाले तो इसमें से 81 बचेगा,
इसमें 27 बचेगा और इसमें 3 बचेगा, क्योंकि 9 तिया 27 आप +1 को अलग से कर दिए। अब इतना को हम m मान लेंगे, तो जब इतना को m मानेंगे तो 9m + 1 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं AQ, 9Q + 2 का होल क्यूब, 9Q 3AB A + B B², BQ। तो ये हो गया 729, 3 9 27, 27 दूनी और फिर 9 से गुणा करेंगे तो 486 प्लस 2 से 108 प्लस 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। अब आगे देखते हैं, इसमें से 9 निकाल लेते हैं। जब 9 निकाले तो उसी सेम हो गया 81, 54, 12। 9 से 81 में गुणा करेंगे तो इतना आएगा, 9 से 54 में गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, 9 से 12 में गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, 12 9 8 होल से, और +8 अलग रख दिए। और 9 के जगह पर 9 और इतना को m मान लिए तो 9m + 8, 9m + 8। इसलिए पूर्णांक m के लिए x³ 9m, 9m + 1, 9m + 2 और 9m + 8 के रूप में होगा। ये कन्फर्म है। ये चैप्टर प्रश्नावली 1.1 समाप्त हुआ। अगली वीडियो जो है 1.2 की तरफ चलेंगे और इसी तरह टोटल क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे। आप लोग प्रयासरत रहिए और रिवीजन करते रहिए।